पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। गुलजार भाई, आपके दोस्त कुछ कहते हैं, उन्होंने कोई पता नहीं एक बोंगी मारी बहुत बड़ी, इसलिए मुझे तो वो बंदा बिल्कुल ही ना अनइम्प्रेसिव लगता। पहले मैं सोच रहा था शायद कोई मजा आएगा हमें, कोई एक आधी क्रिश्चियन जो अपॉलोजिस्ट हैं उनसे कुछ चीजें इसने सीखी हुई होंगी तो कोई आके कोई मजे की बात करेगा। तो इसलिए जो ये पूरा जो गैंग है ना, सो कॉल्ड अपास्टसी गैंग, उसके उसमें से ना सिर्फ एक ही अब बंदा रह गया जिसको मैं एक इंटेलेक्चुअल यू नो रिस्पेक्ट दे सकता हूँ, वो मुफ्ती वाजदी साहब है। बिकॉज अगेन मैंने जो भी एक बात बताई कि चूंकि वो उनका एक असूल होता है, इनके सामने कोई हदीस रख दो, कोई बात रख दो तो ये उसको ट्रक के नीचे फेंक देंगे, क्योंकि दे डोंट हैव एनी फाउंडेशन, दे डोंट हैव एनी रूल्स टू फॉलो। तो ये आजकल वो बड़ी, मैंने देखा है एक आधे लोग मुझे ऐसे कभी कभार क्लिप भेजते रहते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बनाया ये रूल, कैसर राजा साहब ने, उन्होंने कहा था कि जी पूरी दुनिया में इस वक्त एथियज्म नीचे जा रही है। उन्होंने रीजन पता क्या यूज किया गुलजार भाई? जी जी उन्होंने जी। उन्होंने उसका मार्कर ये यूज किया कि देखें यार, ये गूगल के जो ट्रेंड्स है ना वर्ल्ड वाइड एथियज्म नीचे की तरफ जा रही है। ये देखें, पहले 2004 में कितनी गूगल की सर्चेस होती थी एथियज्म के ऊपर, अब वो चूंकि नीचे की तरफ जा रही हैं, 25% से भी नीचे गिर गई हैं। सो देयरफॉर दुनिया में एथियज्म कम हो रही है। दैट वाज हिज रीजनिंग, ठीक है। तो उन्होंने ये रीजनिंग दी, तो मैंने कहा अच्छा यार, ये किस किस्म की रीजनिंग है, ये किस किस्म की ये बातें कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा चले फिर जरा देखते हैं कि थोड़ी और सर्च करते हैं। कहते इस्लाम बड़ा सर्च है, तो इस्लाम के ऊपर भी मैंने मारी थोड़ी सी सर्च कि इस्लाम का ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड देखा, इस्लाम का वाकई ट्रेंड ऊपर की तरफ था। तो मैंने कहा अच्छा, इस्लाम का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो इस्लाम किधर जा रहा है? तो वो जब रीजन के थ्रू देखा ना कि इंटरेस्ट बाय रीजन, तो भाई मुसलमान मुल्क ही हैं जहां पे ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें कौन सी खास बात है? तो कहने की बात ये है कि ये बंदा अपने आप को बड़ा, जी मैं कोई स्टडी दिखाए ना, कोई कोड दिखाए, कोई साइंटिफिक एपिस्टेमोलॉजी, एनालिसिस दिखाए, एपिस्टेमोलॉजी देखें, एपिस्टेमोलॉजी देखें। एपिस्टेमोलॉजी। अच्छा, वो तो इनकी एपिस्टेमोलॉजी ये गूगल के ट्रेंड से हमने ट्रूथ की तरफ जाना है। तो एनीवे, ये इनकी एपिस्टेमोलॉजी है। लेकिन चलें लॉजिक चेक करें, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी ना कुछ खबरें इनके सामने रखते हैं जो ये अभी लेटेस्ट आ रही हैं बार बार। और अभी एक आई है बड़ी मजे की, क्योंकि मैं पिछले साल इधर ही था जब ये सेंसस हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं उसमें हिस्सा नहीं ले सका। तो अभी सेंसस हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, और बड़ी जबरदस्त खबरें आई हैं। और मेरी प्रिडिक्शन गलत हो गई। पिछले 5 साल में 2016 में जब लास्ट सेंसस हुआ था, तो उस वक्त एथियस्टों और एग्नोस्टिक्स की तादाद 30% हो गई थी, ठीक है। 30% एथियस्ट और एग्नोस्टिक्स की तादाद हो गई थी। ये मैंने प्रिडिक्शन दी थी कि अगले 5 सालों में होपफुली हम 35% तक पहुंच जाएंगे। ठीक है गुलजार भाई, मैंने कहा कि हम यानी 2021 तक हम 35% तक पहुंच जाएंगे। ये मेरी वो ओरिजिनल ट्वीट है, 8 अगस्त 2021 में ये मैंने की थी कि आखिरी दफा हम 30% पे थे, तो अब जो होगा सर्वे, तो हम शायद 35% तक ले जाएंगे। लेकिन मैं गलत हो गया गुलजार भाई, मैं गलत हो गया कि अब सेंसस हुआ है, क्योंकि इनके मुताबिक तो नीचे जा रही है ना एग्नोस्टिसिज्म और एथियज्म। हो जी, हाँ जी, ये तो मजहब की तरफ लोग आ रहे हैं दोबारा से, क्योंकि गूगल का ट्रेंड मैंने दिखा दिया है। एपिस्टेमोलॉजी चेक करो इनकी। तो ये नया पोल्स जो सेंसस है, ये पोल नहीं, ये सेंसस है, यानी हर बंदे की ऑफिशियल रिपोर्ट है ये। तो ये नंबर एग्नोस्टिक्स और एथियस्टों की तादाद सर 40% हो गई है। 40% ओह, एग्नोस्टिक्स और एथियस्ट की तादाद हो गई है अकॉर्डिंग टू 2021 सेंसस, जो कि 10% बढ़ी है सिर्फ 5 सालों में।
अब ऑस्ट्रेलिया में हर 5 साल बाद सेंसस होता है, तो अब अगला सेंसस 2026 में होगा, तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि वो 45% पे पहुंच जाएगा या 50% पे पहुंच जाएगा। यानी क्रिश्चियंस की तादाद 44% है, क्रिश्चियंस की तादाद, ये तो माइनॉरिटी बन जाएगी क्रिश्चियंस ऑस्ट्रेलिया में अगले सेंसस तक, अगर 5% भी हम बढ़ते हैं। तो ये सिर्फ मैंने आपके सामने शेयर किया है, सिर्फ अभी शेयर किया है किसका, ऑस्ट्रेलिया का। अब आप देखें, और ये हम हर हफ्ते ना कोई नई स्टडी आती है, कोई खबर आती है, हम उसको शेयर करते हैं कि कहां पे हर जगह पे, ये 2-3 हफ्ते, एक महीना पुरानी खबर ये थी कि यूके में सर्वे हुआ। यूके में भी क्या हुआ जी सर, क्रिश्चियंस आर हार्डर टू स्पॉट इन यूके। क्रिश्चियंस बड़ी तेजी से यूके में, जस्ट 6% ऑफ एडल्ट्स इन द यूके आर प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस, यानी जो चर्च वगैरह जाते हैं, डाउन 1% फ्रॉम 7 years। A new study, 1/4 of 4,000 adults questioned who said they were practicing Christian but were from black and non-white। अच्छा, जो क्रिश्चियनिटी भी जो है उसमें भी ज्यादा तादाद जो नॉन गोरे लोग हैं, यानी जो ब्राउन लोग हैं या स्याफाम है वगैरह वगैरह। तो क्रिश्चियनिटी यूके में भी काम हो रही है, एग्नोस्टिसिज्म, एथियज्म बढ़ रहा है आगे। अच्छा, अब इसी तरह एक और खबर अभी आई जो जर्मनी में आई है। अब जर्मनी में भी देखना, hundreds of thousands of people have resigned their membership in Germany's Protestant and Catholic churches 15 years ago। 61% जो थे ना, 61% जर्मनी के लोग वो चर्चेस से बिलोंग करते थे, और अब वो नंबर ड्रॉप कर गया 50% थे। तो पूरी दुनिया में, और ये सारी स्टडीज आप डिटेल में देखते हैं तो हर जगह पे यही आता है कि लोग जो है लेस रिलीजियस क्या बल्कि एग्नोस्टिसिज्म और एथीज्म की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमारे साहब क्या कहते हैं जी, देखिए जी, गूगल का ट्रेंड बता रहा है कि दुनिया में एग्नोस्टिसिज्म और एथीज्म से लोगों का दिल उठ चुका है, वो पहले एक जोर आया था लेकिन अब वो जोर नहीं रहा। तो ये बंदे की एपिस्टेमोलॉजी चेक करो, ये लोग हमें कहते हैं कि इससे बात करो, यानी गूगल के ट्रेंड से। गुजार भाई, मैं कोई झूठ तो नहीं ना बोल रहा, उन्होंने वाकई गूगल का ट्रेंड ही दिखाया था ना, कैसा राजा। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। गूगल का ट्रेंड दिखाया कि गूगल का ट्रेंड, लोग एथियज्म वर्ड सर्च अब कम कर रहे हैं, तो देयरफॉर लोगों का इंटरेस्ट ये क्या लोग हैं, ये कैसी एपिस्टेमोलॉजी है, ये अल्लाह मुझे उठा ले इधर से। सर मेरे पास भी स्टोरी है, इन्हीं का जिक्र चल निकला है। तो ये आपको मैंने एक तो जो आप सर्वे शो कर रहे हैं ना, प्राइवेट चैट में चेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी ना एथियज्म बिल्कुल खत्म हो चुका है कैसर साहब के वजह से। बताओ, ये प्राइवेट चैट में लिंक शेयर करें। आइसलैंड में क्या हो रहा है, आई थिंक आपने ट्वीट भी किया था या किसी और ने किया था। अच्छा नहीं, मैंने आइसलैंड वाला शायद, हाँ मैंने देखा था ये, मैंने, हाँ यस 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 यस, 0.0% ऑफ आइसलैंडर्स देखो 25 साल की उम्र से या उससे छोटे खुदा पे यकीन नहीं रखते, देखो, यानी मैं कि आपसे खुदा ने कहता क्या हूँ नजर कि है। जी, मैं कह रहा हूँ कि वेस्ट में एथियज्म खत्म हो रहा है। अब रिचर्ड डॉकिंस को कोई जिक्र भी नहीं करता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, अब तो जो लॉरेंस क्रॉस है वो ट्रक ड्राइवर बन चुका है। वेस्ट में तो खत्म हो चुका है बहुत पहले एथियज्म। मैं आपसे बोलता हूँ, आपको एपिस्टेमोलॉजी देखें, कुरान कहता है कि मुझ में तुम में गलती है, तुम चरिया हो। अच्छा, एक और यानी फनी बात। पूरी दुनिया में, यानी पूरी दुनिया में लोग, ये बड़ी अलार्मिंग है, क्रिश्चियंस जो बेचारे चर्च मेंबरशिप वगैरह वो रो रो के हलकान हो गए हैं कि क्रिश्चियनिटी खत्म हो रही है, रिलीजियोसिटी खत्म हो रही है। गॉड, ये देखें, ये ऑस्ट्रेलिया के सर्वे का ग्राफिकल डिपिक्शन है, ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह ट्रेंड को देखें। वो गूगल का ट्रेंड लगा के कह रहा है कि देखिए जी क्या हो रहा है, ये होता है ट्रेंड असल। ये देखें, ये ऑफिशियल ट्रेंड है, सेंसस मर्दमशुमारी के थ्रू जो हुकूमत कराती है। कैसे 90% पे था 1900 की दहाई में, और सॉरी ये है मेरा ख्याल 1960, हाँ 1960 में आप देखें 90%, और ये कांस्टेंट रहा 1970 तक, फिर नीचे गिरना शुरू हुआ, और नीचे गिरता है उसी तरह, उसी ढलान के हिसाब से नीचे जा रहा है, और अब ये तकरीबन मिल चुका है क्रिश्चियनिटी और नो रिलीजन, यानी एग्नोस्टिक्स या एथियस्ट। और वो जी बिल्कुल देखें जी सर, वेस्ट मुझे में, पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कैसर भाई जो बता रहे हैं ना, इस्लाम फैल रहा है, अपने मोहल्ले का सर्वे बता रहे हैं, अपनी फैमिली में हो रहा है। वो मेरा ख्याल उनकी एपिस्टेमोलॉजी मेरा ख्याल ऐसी है, वो चाहते हैं जी हाँ ये एपिस्टेमोलॉजी, हमें 10 रैंडम लोगों से सवाल पूछना,
तो वो जाके ना दाता दरबार के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं चावल भी मिल जाएंगे। तो कहते हैं दाता दरबार, हाँ जी आप क्या मुल्हिद हैं? नहीं मैं अल्लाह पे अल्लाह 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 अल्लाह। 5 बंदों से पूछा 100% इस्लाम है पाकिस्तान में। ला जी, यानी पूरी एक साइंस होती है। और ये क्या है यार, ये क्या लोग हैं। सर आप गैस करें एक ऐसे साहब हैं, नाम नहीं लूंगा, कि वो हर हफ्ते स्ट्रीम करते हैं एथियज्म पर और एथियज्म की डेफिनेशन नहीं बताते किसी को। उनसे कौन है लाख वो? पूछो, वही जिनका जिक्र हो रहा है। कैसा राजा था? हाँ, उनसे जब पूछो ना एथियज्म की डेफिनेशन बताओ, तो कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर वो बता देंगे तो एथियज्म की डेफिनेशन में तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि कत्ल करो। और वो हर वक्त कहते रहते हैं हर हफ्ते 450 मिलियन लोगों को एथियस ने मारा है, एथियस ने मारा है, आपके हिटलर ने मारा है। हालांकि हिटलर का कोई ऐसा वो नहीं है, सबूत मिलता हमें। हिटलर के ऊपर कोई यूनानिमस डिसीजन नहीं है कि हिटलर एथियस्ट था। हिटलर एक बड़ा स्पिरिचुअल किस्म का आदमी था। वो मसाया बिलीफ था उसके अंदर। वो ही बिलीव्ड कि उसकी लाइफ कुछ ज्यादा बड़ी थी। उसकी बुक में चर्च जीसस का भी हवाला दिया गया। वो तो बाद में जब उनको शर्मिंदगी होती है तो उन्होंने चर्च ने उसको ट्रक के नीचे फेंक दिया। हिटलर नहीं, हाँ आप स्टालिन माओ को कह सकते हैं, बट दे वर ऑल कम्युनिस्ट। वो तो कम्युनिस्ट है सारे। आप तो इस तरह से जितने खुदकश धमाके किए वो सारे ब्राउन है, उनकी उनकी शक्लों के कलर। तो अच्छा, ब्राउन लोग दहशत करता है। तो ये तो देखा जाता है कि उन्होंने किसके नाम पे कत्ल किया है। कम्युनिस्टों ने कम्युनिज्म के नाम पे कत्ल किया, उन्होंने एथियज्म के नाम पे नहीं किया। यानी अगर कोई एथियस्ट ऐसा हो भी सकता है कि शायद आ जाए, लेकिन अगर कोई ऐसा एथियस्ट हो जो आपको कहे कि मैंने ना, मुझे मजहबी लोगों से इतनी नफरत है, मैंने मजहबी उसने यानी उसने मजहबी लोगों को मार देने सारों को, तो क्या करेंगे वो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ भाई इसने एथिज्म के नाम पे कत्ल किया। लेकिन अगर वो कर रहा है कि मैंने एक सोशल इक्वालिटी क्रिएट करनी है, प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआजी का डिफरेंस जो है उसको खत्म करना है, तो फिर आप कह सकते हैं कि वो तो फिर कम्युनिज्म के नाम पे हो रहा है। और आजकल के जितने भी एथियस्ट मूवमेंट है, एक्स मुस्लिम या वाइडर एथियस्ट मूवमेंट है, उसमें कोई भी कम्युनिस्ट नहीं है। इक्का दुक्का आपको शाजो नाजर मिल जाएगा, कोई भी कम्युनिस्ट नहीं है। कम्युनिज्म तो डेड हो चुकी है। तो ये बस बेचारे लो हैंगिंग फ्रूट है। ये असल में ना वो 2005 के आर्गुमेंट्स हैं जो रिचर्ड डॉकिंस वगैरह को, सैम हैरिस वगैरह को क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट दिया करते थे। ये इतने घिसे पिटे आर्गुमेंट मुसलमानों को अब लग रहे हो, क्योंकि इनको बेचारों ने किताबों के ऊपर पढ़ी नहीं थी उस वक्त, ये मिस कर गए उस वक्त की बोट को। तो ये बातें आर्गुमेंट हो के ड्रॉप डेड हो चुके हैं कि इवन के जो क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट जो ये यूज करते थे ना आर्गुमेंट, माओ स्टालिन वाला, वो भी नहीं करते अब। ये फिर बेचारे हर चीज में पीछे होते हैं ना। ये फिर अगले 10 साल बाद ये सोचेंगे कि गोरे आज क्या कह रहे हैं। जो आज क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट जो आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं ना, ये बेचारे आज से 10 साल बाद उसे यूज कर रहे होंगे। तो हम तो एथिज्म की मूवमेंट को फास्ट ट्रैक कर चुके हैं। हम भी लेट हैं अपने मुआशरे में लाने के लिए, लेकिन हम इसको फास्ट ट्रैक कर चुके हैं। इनके बेड़े गर्क हो चुके हैं। और जो मैंने आपको दिखाया पूरी दुनिया में ऐसे ही। आइसलैंड में 0.0% गॉड बिलीवर्स हैं अंडर द एज ऑफ 25। यार क्या यार, इनके क्या बेड़े गर्क हैं इन लोगों। पाक पंजाबी के लेते हैं। हाँ जी सर जी। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक से, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं कहना चाह रहा था, मुझे गूगल ट्रेंड आपने शो किया ना, उस पर मेरी थ्योरी ये है कि एथियज्म, ज़्यादातर जो लोग एथियस्ट होते हैं वो कभी भी इस तरह सर्च करके एथियस्ट नहीं होते कि आज मैं सुबह उठा तो सोचूं मैं एथियज्म गूगल करूं कि ना करूं। वो उस वक्त हाँ, पीक इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त ये नियो एथियस्ट जो थे वो एथियज्म के बैनर के अंडर ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन हम में से ज़्यादातर, मैं इधर उधर जिन लोगों को भी जानता हूँ, वो इस्लाम को गूगल करके एथियस्ट होते हैं। और मैं बहुत ही पर्सनल बात शेयर करूं तो मैं जाकिर नाइक सर्च कर रहा था जब मुझे उसके अगेंस्ट एक काउंटर आर्गुमेंट मिली थी, जहां से मेरा सफ़र शुरू हुआ था। तो ये लॉजिक तो बिल्कुल भी किसी भी तरह डेटा एनालिसिस की किसी तरीके से, स्टेटिस्टिक्स किसी भी तरह, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती कि एथियज्म से वर्ड सर्च क्योंकि कम हो रहा है तो इस वजह से एथियज्म कम। हमें नज़र आ रहा है हमारे अराउंड एथियस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये तो बहुत ही, क्या उसे कहना चाहिए, बेवकूफ़ों की जन्नत में होंगे अगर ये कहेंगे। अभी ये तो यूएस का भी एक, मैंने भी पिछले 1-2 महीने पहले खबर शेयर की थी। यूनाइटेड स्टेट्स में भी पता नहीं 5 परसेंटेज पॉइंट आखिरी 10 सालों में एग्नोस्टिसिज्म और एथियज्म राइज की है। तो ये तो सर्वे आफ्टर सर्वे आफ्टर सर्वे। और ये जिस दिन इन्होंने सऊदी अरब और पाकिस्तान में भी इसकी इजाजत दे दी ना, ऑनेस्टली जाके सर्वे कर लें और इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर ना रखी इन्होंने शर्त, तो सर असल में इनको इनको लाग पता जाएगा। सैम हैरिस, हिचन्स वगैरह, इन लोगों ने अपनी ये 2003-4 इधर की किताबें अपनी शाये की थी, तो ये अपने आप को न्यू एथियस्ट कहलाते हैं। तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग ही सर्चेज वगैरह बढ़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने तो उनको पढ़ा भी नहीं था। मैं तो रसल पढ़ के साइड पे आया हूँ। तो और बहुत दुनिया है सिर्फ इस्लाम के अपने ही रूल्स पढ़ के आती है, इन लोगों के थ्रू नहीं आती। तो ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि हाँ, नियो एथियस्ट में भी लोग अब, क्योंकि वो एक्टिव नहीं रहे थे, सैम हैरिस और चीज़ों में चला गया है, डॉकिंस भी अब ऐसा उस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह एक दौर में था, ना डिबेट्स वैसी हो रही हैं। तो ये बिल्कुल भी ट्रेंड रिफ्लेक्टिव नहीं है, नंबर वन।
और जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे मेरे को? नहीं, सही कहा आपने और ये एक मूवमेंट आई थी और उस मूवमेंट में जो उन्होंने अपना एक काम कर दिया, उस मूवमेंट के नतीजे में कितने यूट्यूबर्स आ गए जो ये क्योंकि ये मूवमेंट भी एक तरीके की डाइवर्स हो गई ना, कि कितने आपको सैकड़ों की तादाद में यूट्यूब चैनल्स हैं, जो एक्स क्रिश्चियंस हैं, जो वो उसको एथियज्म को उस तरह टैकल करते हैं और उनकी अपनी बड़ी इंडिविजुअली उन लोगों की बड़ी व्यूअरशिप है। तो उसी तरह वो इवेंचुअली वो इनेविटेबल था कि उसने उर्दू ज़बान में भी आना ही था, डिफरेंट ज़बानों में भी आना ही था। ये शाखसाना उसी का है। ये काम उन्होंने ये छेड़ा और वो दे वर द फर्स्ट वंस टू टैप इनटू और टू रियलाइज कि सोशल मीडिया एक बड़ी पावर है। यूट्यूब 2005 से बहुत बड़ा हो चुका हुआ था 2003-4 में। यानी हर बंदा यूट्यूब पे एंजॉय कर रहा था वीडियोस को। तो वो उन्होंने उसको यूज किया और वो ठीक है, वो एथिज्म इटसेल्फ को अगर कोई सर्च ना करे, जैसे आपने कहा, लोग तो ये सबसे ज्यादा सर्च ये भी किया जाता है क्वेश्चन, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। अब अगर ये गूगल ट्रेंड को हम अगर देखें कि क्या ये क्वेश्चन एग्जिस्ट हो रहा है, सर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसी तरह ही होगा कंसिस्टेंट। तो ये अब बात असल में ये है कि ये जो हमें जो मुकाबला भी जो हमें मिल रहा है, अरे ये कैसे राजा साहब, अब इनकी भी तो देखें ना आप, ये क्या इनकी एपिस्टेमोलॉजी देख लें क्या है। the way to obtain knowledge गूगल ट्रेंड से सबको पता है कि एथिज्म किस तेजी से स्प्रेड कर रहा है। ये ऊपर से पोस्चरिंग जो भी हो, ये हम सबको पता है कि रियलिटी ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है, किस तेजी से फैल रहा है। आपको मजे का आपको क्लिप सुना देता हूँ हमारे मुफ्ती आजम ऑन प्लैनेट अर्थ का। और ये इबरत हुई कि अगर मुसलमानों ने अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को सही तालीम और तरबियत देने की तरफ तवज्जो न दी तो अल्लाह बचाए, ये इस बात की का अंदेशा है कि अल्लाह बचाए जो आने वाली नस्लें हैं वो अल्लाह बचाए मुर्तद ना हो जाए। और अगर खुदा ना करे, अल्लाह बचाए अल्लाह मियां ने मुफ्ती साहब की दुआ रद्द कर दी है। अल्लाह ने नहीं बचाया। अल्लाह मैंने कहा चलो एप्लीकेशन रिजेक्टेड। अल्लाह ने मुफ्ती स्टोरी की सुन ली है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।